भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं आद्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेति यत् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ॐ नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणः परमेश्वरः। भगवती श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री सादर ब्रह्मणे नमः, श्री वृंदावन बिहारिणे नमः, कुंज बिहारिणे नमः, गोपी जनवल्लभाय नमः, श्री गोवर्धननाथाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी भक्त लोग आरती लेते हुए भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थान को सुशोभित करेंगे, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। सभी भक्तों से पुनः मैं आग्रह करता हूँ, व्यास भगवान मंचासीन हो चुके हैं, कुछ ही क्षणों में कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। आप लोग अपने गृह कार्यों से निवृत्त होते हुए
अतिशीघ्र भागवत पंडाल में आने की कृपा करें। हमारी घर की जो माता बहनें हैं वो तो अभी निकल ही नहीं रही हैं। और हमारी ये कथा जो आपके गांव में गृह में चल रही है, ये लाइव यूट्यूब के चैनल के माध्यम से अपने विश्व में दिखाई जा रही है। तो सभी लोग अपने अपने स्थान को सुशोभित करें, विराजमान हो, बैठे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चलते हैं कथा की ओर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जरूरत है इसकी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। श्री दुर्गा चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्य वेदवाणीं प्रवर्तये। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीतं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादलवेन्दुनेत्रा कृष्णाद्वरं किम वदत्तुमहं न जाने। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए। ब्रज
ब्रज वृंदावन जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलिए बाल कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की राधा रानी सरकार की पावई वाली मैया की सिद्ध नरुआ सरकार की श्री करई धाम की परम पूज्य श्री राघवानंद सरस्वती जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की 33 कोटि देवताओं की सभी देव पितरों की जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करें और मन को पवित्र करें। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 हरि सीता राजा राम राम राम। ठाकुर सेवा भजन अपना ठाकुर सेवा भजन है अपना ठाकुर सेवा भजन अपना ठाकुर सेवा भजन है अपना काम न दुनिया दारी से ओ ठाकुर सेवा भजन है अपना काम न दुनियादारी से ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमारे
सीताराम 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 ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। परम मंगलमय प्रात पर ठाकुर बांके बिहारी की पवन कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा का आज पंचम दिवस। गोविंद की अनुपम कृपा आप हम सब पर। इस दुनिया में आप जो पितृतर्पण श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, ये भागवत कथा ज्ञान गंगा है, ये ज्ञान की गंगा है। भागवत कथा को पुराणों में ज्ञान की गंगा बताया गया है। और कलयुग में दोनों गंगाओं का विशेष महत्व है। भागीरथी गंगा जो हरिद्वार में बहती है, इन गंगा का भी विशेष महत्व है। और भागवत रूपी गंगा जो आप श्रवण कर रहे हैं, इस भागवत रूपी गंगा का भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। और दोनों ही गंगा तारने वाली है। भागवत रूपी गंगा भी हमें तारती हैं और भागीरथी गंगा भी हमें तारती है। लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एक जिंदा तारती है और एक मरने के बाद तारती है। भागीरथी गंगा में जब शरीर पूरा हो जाता है तो अस्थियां विसर्जन करने के लिए हम लोग जाते हैं और ऐसा मानते हैं जब से सगर के 60,000 बेटे मरणासन से गंगा जी का स्पर्श पाते ही मुक्त हो गए, तो हम लोगों का भी शरीर मरने के बाद में अस्थियों के रूप में गंगा में मिलता है, तो वह तारने का रूप बनता है। एक जिंदा तारने वाली वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। दोनों ही तारते हैं। अब समीक्षा करते हैं। भागीरथी गंगा में हम यहाँ से जाने के लिए पहले से समय निकालना पड़ता है। हमें गाड़ी से वाहन के माध्यम से हम जाते हैं और कम से कम 2 दिन तो लगते ही हैं राधे राधे आने जाने में। भागीरथी गंगा के लिए जाने के लिए हम स्नान करने भी जाएं तो भागीरथी गंगा में स्नान करते हैं, तो स्नान करने का भी महत्व है। स्नान किए आपने तो दुनिया के जितने भी पाप हैं जो अनजाने में हुए हैं, आपने हरिद्वार में या इलाहाबाद में जाकर के डुबकी लगा ली तो समझ लीजिए हमारे पाप उतर गए और पुण्यों की प्राप्ति हो गई।
भागीरथी गंगा में 2 दिन लगते हैं जाने में, स्नान करने में, तब कहीं जाकर के हमारे पाप उतरते हैं। लेकिन भागवत रूपी गंगा के लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। कहीं भी कथा शुभारंभ हो जाए और आप 5-10 मिनट में पहुंच जाएं, न गाड़ी की करने की जरूरत, न कभी किसी और की जरूरत। राधे राधे। इसलिए भागीरथी गंगा से कहीं अधिक महत्व भागवत रूपी गंगा का बताया गया है। जिस भागवत में आप बैठे हैं, इस भागवत रूपी गंगा का दुनिया में बहुत बड़ा महत्व है। महत्वता की दृष्टि से देखें तो आप हम इस भागीरथी गंगा में गए, तेज धारा बहती है गंगा की हरिद्वार में। आपने स्नान करते समय गोते लगाए, डुबकी लगाई, तो हो सकता है भागीरथी गंगा में डूब भी सकते हैं। भागीरथी गंगा में डूब गए तो पता नहीं कहां जाएंगे, किसी को पता पड़ेगा? बहते बहते पता नहीं कहां चले जाएंगे। भागीरथी गंगा में डूब गए तो पता नहीं कहां जाएंगे। लेकिन जिस भागवत में आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं, इस भागवत रूपी गंगा में डूब गए और डूब करके इस कथा को अपने अंतःकरण में उतार लिया, तो निश्चित ही राधा गोविंद के चरणों तक पहुंच जाएंगे। राधे राधे। इसलिए उस गंगा से कहीं अधिक महत्व हमारी इस भागवत रूपी गंगा का है। बोले भागवत गंगा की। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। जयकारा लगाओ। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो भागीरथी गंगा से श्रेष्ठ भागवत रूपी गंगा है। इसमें डूब जा और डूब करके कथा सुनना मन से, और गोविंद से कहना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जय जय राधे। उबारा था जिस हाथ ने गिद्ध गज को, 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 उसी हाथ का अब हुनर देखना है, उसी हाथ का अब उधर देखना है। ओ जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे
नजर देखना है। बाके बिहारी लाल की विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, 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 हमको तुम्हारा भी घर देखना है, हमको तुम्हारा भी घर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ जहाँ तुम छुपे हो वहाँ देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें मेरे श्याम, मेरे श्याम मुझे तेरा दर्श करना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। बामन भगवान ने रात भर बामन भगवान बलि के दरवाजे पर बलि के संवाद में निमग्न रहे और बलि स्वागत कर रहा है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवामि ते ब्रह्म ऋषीणां तपस्साक्षात् मन्ये त्वायर्वपुर्धरम्। रात भर स्वागत हुआ है बामन भगवान का बलि के दरवाजे पर और भागवत कथा यहाँ हो रही है तो यहाँ भी बलि बामन रात भर अपने आपस में बातचीत करे हैं और रात भर स्वागत चला है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवामि। आपको पता होना चाहिए बलि के दरवाजे पर जब से गुरुजी ने कहा कि ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ करो, गौ माता की सेवा प्रारंभ करो, यज्ञ करना प्रारंभ करो, ये तीन बातें गुरुजी ने बताई। क्षत्रिय को हमेशा ब्राह्मण की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। मंदिर में कहीं पूजा पाठ हो रहा है, पूजा पाठ बंद न हो ऐसा क्षत्रिय को प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण को 8 घंटे, ध्यान देना,
ब्राह्मण सवेरे 4 बजे जागे, स्नान दान क्रिया करके और मंदिर में भगवान की सेवा करते करते भजन करे दिन के 12 बजे तक 8 घंटे। सही चल रहा था। श्री राधे, वो तो कम कर दी, फिर हमारा तो गड़बड़ हो गया। जय जय श्री श्याम। कुछ सुनाई नहीं दे रहा ना, हम बैठेंगे। राधे राधे, सही सेट था। जय श्री राधे बोलिए, जय श्री राधे। श्री राधे। ब्राह्मण 8 घंटे पूजा करे, जप करे, पाठ करे। जितना फल ब्राह्मण को पूजा पाठ करने से मिलता है, उतना ही फल क्षत्रिय को कैसे भी सही मंदिरों में सेवा बनी रहे, पूजा पाठ होता रहे, साम दाम दंड भेद कैसी भी नीति क्यों न अपनाना पड़े, वो सारी की सारी चीजें क्षत्रिय करता है। और पूजा करे या न करे, केवल इतनी रक्षा करते रहे धर्म की, तो क्षत्रिय को 8 घंटे का जो फल ब्राह्मण को मिलता है, केवल इतना कर देने से उसे प्राप्त हो जाता है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़वाओ, इसका वॉल्यूम कम है। हारमोनियम का वॉल्यूम थोड़ा हल्का, जब वो चला जाएगा तो इसको बढ़ाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब से गुरुजी ने 3 मंत्र दिए, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और यज्ञ में आहुतियां, ये 3 सेवाएं गुरुजी ने, शुक्राचार्य जी ने बताई। बलि ने यही करना प्रारंभ किया और गुरुदेव की कृपा से देवासुर संग्राम करते समय बलि ने तीनों लोकों पर अपना राज्य व्याप्त कर लिया महाराज। तब से बलि के दरवाजे पर कोई भी बामन या कोई भी ब्राह्मण यदि आता था, कोई भी संत आता था, तो बलि कितना भी बिजी क्यों ना हो, व्यस्त क्यों ना हो, बलि खड़े हो करके, राधे राधे, बलि खड़े हो करके जो है नमस्कार करते थे, पूजा पाठ करते थे। कहाँ चले जाते? 2 मिनट हुई नहीं अभी। राधे राधे बोले। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किमि करवामि ते, ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् मन्ये त्वायर्वपुर्धरम्। बलि स्वागत के लिए उठ खड़ा हुआ यज्ञशाला से। ब्राह्मणों ने मना किया, अरे कहाँ खड़े हो रहे हो? बलि महाराज, तुम यज्ञ कर रहे हो और खड़े होकर के कहाँ जा रहे हो? क्योंकि बलि ने देख लिया था कि बामन दरवाजे पर आए हुए हैं और ब्रह्मचारी हैं। कोई ब्राह्मण का बालक दरवाजे पर आ रहा है और बिना स्वागत किए लौट गया तो गुरु की जो आज्ञा है वो आज्ञा अधूरी रह जाएगी, इसलिए बलि उठ गए। लेकिन ध्यान रहे, आप यज्ञ कर रहे हैं, आप यज्ञ करते समय ऐसा शास्त्र का नियम है, आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ करते समय उठना नहीं चाहिए। किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं अथवा स्वयं भोजन कर रहे हैं, किसी को भोजन कराना भी एक यज्ञ है। और भोजन करना हो राजन्य कृता, वेद कहते हैं, हमारी श्रुतियां कहती हैं कि ब्राह्मण का मुख एक हवन कुंड माना जाता है। राधे राधे। ब्राह्मण को भोजन कराने से एक यज्ञ का फल मिलता है। एक संत को भोजन कराने से 5 यज्ञ का फल मिलता है। एक सन्यासी को भोजन कराने से 10 यज्ञ का फल मिलता है। राधे राधे। और जब भोजन कर रहे हो या करा रहे हो, कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना आए, शास्त्र कहते हैं उठना नहीं चाहिए भोजन की थाली से। आप स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ कर रहे हैं तब भी यज्ञ को बीच में नहीं उठना चाहिए। आचार्य ब्राह्मणों ने यज्ञशाला में रोका बलि को, लेकिन बलि नहीं माने।
आचार्यों ने कहा यदि कोई भी यज्ञ के बीच में उठता है तो लक्ष्मी का ह्रास होता है। बलि ने कहा हो जाने दो, हमारे दरवाजे पर कोई बामन आया हुआ है, और भगवान स्वयं बामन बने थे तो सुंदर भी बहुत अच्छे लग रहे थे। भगवान की सुंदरता को देख करके बलि खड़े होकर के दरवाजे आए और हाथ जोड़ करके ब्राह्मण के सादर श्री चरणों में नमस्कार किया और स्वागत करने लगे। अद्भुत स्वागत किया और भगवान से वार्तालाप प्रारंभ की। बलि ने भगवान से वार्तालाप प्रारंभ की। कहा प्रभु कहाँ से आना हुआ? हे ब्रह्मचारी बालक, तो ब्राह्मण देवता हो, मेरे दरवाजे आ गए हो, आओ आओ महल में चलो, मेरा आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। वामन भगवान कहते हैं देखो बलि, हमने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना था, तुम यज्ञ में बहुत माहिर, यज्ञ बहुत अच्छा करते हो और दान में तुम्हारा नाम है। बॉस, दान में दो लोगों का ज्यादा नाम था, एक कर्ण का, दूसरा बोलो ना बलि महाराज का। ये दान की पद्धति बड़ी श्रेष्ठ थी इनकी। एक बार भगवान श्री कृष्ण कर्ण को दान करते हुए देख नहीं सक रहे थे। कर्ण का बहुत बड़ा नाम हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण भी दान को लेने के लिए पंक्ति में लग गए। देखना चाहते थे कि कर्ण का महादानियों में नाम कैसे है, पद्धति देखने आ गए। ब्राह्मण का रूप लेकर के लाइन में लग गए और कर्ण दान दिए जा रहा था। कर्ण दान देते समय ये भी नहीं देख रहा था कि हमारे हाथ में हीरे जवाहरात कितने आ रहे हैं और ये कितना हम जो लेने वाला है उस तरफ भी नहीं देख रहे थे। कर्ण गर्दन झुका करके पीछे से उठाते और गर्दन झुका करके दे देते थे। ये नहीं देखते थे कि कितना हम टोकरी से हीरे जवाहरात उठा रहे हैं और कितने किस व्यक्ति को दे रहे हैं। राधे राधे। उत्तम दान हुआ है कि आपने अपने थैली में से, जेब में से पैसे हाथ डाले और पैसे निकाले। आपने ये भी नहीं पता कि ये 100 की है कि 500 की है कि 200 की है या 10 की है, 20 की नोट है, और आपने मुट्ठी बांध करके नेत्र बंद करके अर्पण कर दिया। ये उत्तम दान है। इस सर्वोत्तम दान को कर रहे थे कर्ण, और उसकी इस दीनता पर देख करके भगवान श्री कृष्ण पूछने लगे कि दानवीर सी की कहां, दानवीर सी की कहां ऐसी अनुपम दे, और जो जो कर ऊपर किए त्यों त्यों नीचे ने। हे दानवीर कर्ण, तुमने ऐसी अनुपम देन कहां से सीखी है कि लेने वाले हाथ ऊपर करते हैं और तुम गर्दन झुका करके देते चले जा रहे हो। ये ऐसी देन हमने आज दिन तक न देखी। राधे राधे। वो तो न भविष्यति, आज दिन तक ऐसी देन हमने नहीं देखी है। हे दानवीर, हमें बताओ ये दान की पद्धति आपने कहां से सीखी है? तो कर्ण भी ये नहीं देखते हैं कौन है पूछने वाला। कर्ण क्या करते हैं? कर्ण ने जैसे ही सुना और तो तुरंत जवाब, गर्दन झुकाते हुए ही दान करते जा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं कि देने वाला कोई और है जो देता है दिन रे, लोग भरम में रो करें जा सो नीचे। प्रभु समझ गए और दानवीरता को श्रेष्ठता का वरदान देकर के हमारे द्वारकाधीश लौट गए।
बलि की ऐसी स्थिति बलि की लग रही थी, दुनिया में नाम हो रहा था, तो बामन लेने के लिए आ गए कि बलि हमें देगा कि नहीं। लेकिन बलि कह रहा है प्रभु आओ स्वागत है, ले लो कुछ हमसे। बामन भगवान ने कहा इसको पक्का कर लें थोड़ा सा। आप हम कई कुमार के घर से मटका लेने जाते हैं ना, तो कुमार ने खूब अच्छी तरह बनाया, सजाया, पकाया और रख दिया। जब हम लेने जाते हैं तो ठोक करके देखते हैं कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। ऐसे ही भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। हमारा दुनिया में नाम होता है ना, तो कभी कभी भगवान आपके नाम को और उग्र बनाने के लिए कोई न कोई परीक्षा लेने के लिए आपके दरवाजे भी आ सकते हैं। दानवीरता में बलि का नाम होने के कारण भगवान उस पराकाष्ठा को समझना चाहते हैं कि मेरे इस भगत का नाम इतना कैसे हुआ। तो आज ठोक बजा करके देखना चाहते हैं कि ये मन से दे रहा है या लोभ से दे रहा है या प्रेम से दे रहा है या व्यवहार से दे रहा है कि आहार से दे रहा है। ये सारी परीक्षा लेने के लिए प्रभु आए थे। प्रभु ने कहा बलि तुम देने वाले दाता हो। बलि ने कहा अभी हम तो आपको तो दे ही सकते हैं, आप चाहो क्या, आप चाहो वो मांग लो मेरे से जो वस्तु मांगना चाहते हो। बलि से धीरे से भगवान ने कहा तुम मुझे भिखमंगा मत समझते हो, भीख मांगने वाला समझते हो। बलि ने कहा नहीं नहीं ब्रह्मचारी, आप तो एक ब्राह्मण बालक हैं और ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन लेकर के मेरे दरवाजे पर आए हैं, सज धज करके छत्ता लिए हुए हैं। मेरी आत्मीय इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ प्रदान करूं। राधे राधे, बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा देखो हम तो सिर्फ यही देखने आए थे कि तुम्हारा यज्ञ कैसा चल रहा है। यज्ञ बहुत अच्छा आपने सजाया है, यज्ञ करने वाले भी बहुत अच्छे हैं। अब ऐसा यज्ञ को बीच में छोड़ा नहीं जाता है, तुम जाओ अपना यज्ञ करो और हम अपने चलते हैं। बलि ने कहा आज दिन तक मेरे घर से कोई बिना लिए दिए गया नहीं है प्रभु। हे ब्रह्मचारी बालक, क्योंकि बलि को ये मालूम नहीं था कि साक्षात ये ब्राह्मण है, ये कोई ब्राह्मण है या भगवान है, ये बलि को पता नहीं था। तो बलि बामन का ये संवाद चल रहा था। गुरु शुक्राचार्य जी आ जाते हैं। गुरु शुक्राचार्य जी ने ऊर्ध्व दृष्टि लगा करके देखी तो साक्षात नारायण ही बामन बन करके बलि से संवाद कर रहे हैं। तो धीरे से कहते हैं बलि क्या बात कर रहे हो इस ब्रह्मचारी बालक से। ऐसे बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया। हे बेरोचन नंदन बलि, ये भगवान विष्णु हैं और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं। तुम ऐसा करना, ये कुछ मांगे तो लेने देने की बात करें तो इनसे लेने देने की बात मत करना, वरना तेरा सर्वस्व छिन जाएगा। ऐसे बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया, भगवान विष्णु हैं। जब ऐसा कहा तो बलि हंस पड़ा। बलि हंसते हुए कहते हैं गुरुदेव आपके मुंह में घी शक्कर। हम तो समझ रहे हैं ये कोई ब्राह्मण बालक है, छोटा सा बौना सा। राधे राधे। आप यदि ये कह रहे हो ये भगवान है तो गुरुजी का काम सिर्फ इतना है, भक्त को भगवान से मिलाना। गुरुदेव आपकी कही हुई वाणी सिद्ध हो जाए और आज आपका चेला धन्य हो गया। आप जैसे गुरुजी को पाकर के आज आपका चेला धन्य हो गया कि आपने भक्त को भगवान से, बोलो ना, भगवान से मिला दिया। यदि ये भगवान है तो इनका ही सब कुछ है। राधे राधे। और यदि ये ब्रह्मचारी है तो मुझे देने में भी कोई हर्ज नहीं। मैं तीनों लोकों का सम्राट बना हुआ हूं, ये क्या लेना चाहेंगे। गुरुजी ने बीच में टांग अड़ाई तो यहाँ बामन भगवान ने कहा लगता है ये गुरुजी हमारे इस चेले को डिगाने के लिए आ गए।
वामन भगवान ने कहा बलि हम चलते हैं, तुम अपने गुरुजी से बातें करो। पैर पड़ गया बलि, और पैर पड़ के बलि महाराज कह रहे हैं प्रभु कुछ तो ले लो। बालक जो ठहरे कुछ तो ले लो, लेकिन वामन भगवान कहते हैं नहीं लेना। तो बलि ने क्या किया, छोटा सा बालक था ब्रह्मचारी, बलि ने क्या किया, लोभ दिया। ब्राह्मण को कभी लोभ में नहीं आना चाहिए, ब्राह्मण लोभी नहीं होना चाहिए। कैसा भी लोभ देने वाला कोई हो, यदि लोभ में आ जाता है तो ब्राह्मण चक्कर में पड़ जाता है महाराज। आज ब्राह्मण को लोभ दिया बालक को। गां कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा निपेयुमुत वा विप्र कन्याम ग्रामां समृद्धां तुरगां गजानुवा रथां सतातं संप्रतीक्ष। बलि ने वामन भगवान को क्या लोभ दिया, गां कांचनम। एक गांव में एक सोने का महल बना करके हम आपको देना चाहते हैं। गुणवद धाम दृष्टम, और एक गुणवान कन्या का विवाह भी हम आपके साथ में करना चाहते हैं। एक विप्र कन्या, ब्राह्मण की कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, आप स्वीकार करोगे? तो वामन भगवान ने हास्य विनोद प्रारंभ किया। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, अरे बोलो जय श्री। वामन भगवान कोई छोटे बालक के सामने विवाह शादी की बात करे तो बालक को भी बड़ी मुस्कान आती है। और कन्हैया हमारे वामन जो है मुस्कुरा गए जब विवाह की बात आई। तो प्रभु ने सोचा अब इस बलि से हास्य विनोद कर ही लेते हैं। बलि ने कहा ब्रह्मचारी बालक तुमने समझा नहीं। वामन भगवान ने कहा हम समझ गए, तुम एक सोने का महल गांव में बना करके हमें दोगे। मान गए सोने का महल इतना बड़ा महल रहेगा, और तुम ये भी कह रहे हो विवाह करो एक विप्र कन्या के साथ, ब्राह्मणी कन्या के साथ। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, महल तो आप दे देंगे हम रह जाएंगे, कन्या के साथ भी हमें विवाह कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन गृहस्थी के बहुत बड़े खर्चे हैं, कमाई धमाई हमें आती नहीं है, वो खर्चा कौन निर्वहन करेगा? बलि कहता है महाराज बड़ा छोटा सा बालक है लेकिन बुद्धि का बड़ा खोटा लग रहा है। बलि ने कहा ऐसा है घर गृहस्थी का जो खर्चा है ना वो भी हम अपने कोष से चलाएंगे महाराज, लेकिन हमारी दी हुई संपत्ति को ले तो लो। वामन भगवान ने कहा ठीक है हम विवाह कर लेंगे, लेकिन विवाह करने के बाद में सारे घर का सिस्टम तुम ही चलाओगे खर्चे का, तो विवाह करने के बाद में फिर होगा क्या? बलि ने कहा तुम्हें पता नहीं विवाह होने के बाद तो बेटा बेटी होते हैं सबके यहाँ, सबके यहाँ बेटा बेटी होते हैं। यदि बेटा बेटी आपके कहा बेटा बेटी, ये दुनियादारी के चक्कर में बलि हमें क्यों डालना चाहते हो? ये बेटा बेटी के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। बलि कहते हैं इतनी बातें करके जहां तक हम ले जाते वहीं से खिसक जाता है, ये कैसा ब्रह्मचारी बालक है। कहा बेटा बेटी होंगे बड़े बड़े होने लगेंगे तो अब उन्हें स्कूल में दाखिला दिलवाना पड़ेगा। अब हमारे पास इतने तो खर्चे हैं नहीं कि हम स्कूल में पढ़ा लिखा सके, तो आप यदि ऐसी व्यवस्था कर सके हैं बलि कि स्कूल में दाखिला तुम्हारे ही द्वारा हो जाए तो समझ लो हम आपकी एक क्रिया करने के लिए तैयार हैं। तो बलि को कहना पड़ा भैया तुम्हारे बालकों के स्कूल के जितनी भी फीस लगेगी वो सारी की सारी फीस भी हम ही बोलो ना हम ही प्रदान करेंगे। वामन भगवान फिर और आस विनोद में आ गए। उन्होंने कहा फिर क्या होगा?
कहा तुम्हारे बेटे पढ़ लिख करके बड़े हो जाएंगे। भगवान ने कहा फिर क्या होगा कि बड़े बड़े जब बच्चे हो जाएंगे तो नौकरी याद करेंगे, बिजनेस धंधा करेंगे। फिर क्या होगा कि उन बालकों का भी विवाह हो जाएगा कि और फिर उसके आगे क्या होगा कि बेटों के भी बेटे हो जाएंगे, बेटियां हो जाएंगी। और फिर क्या होगा, राधे राधे, कहा फिर तो तुम बूढ़े हो जाओगे, बाबा बन जाओगे, दादाजी बन जाओगे, राधे राधे। कहा फिर क्या होगा कि फिर तुम्हारे नाती पोते बड़े बड़े होने लगेंगे, वो भी स्कूल में जाने लगेंगे। बामन भगवान कहते उससे आगे की बताओ। बलि ने कहा उससे की आगे तो ये होगा कि बुढ़ापा पूर्ण होने के बाद में आपका शरीर पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके आगे क्या होगा, उसके बाद में जब तुम्हारा शरीर पूरा हो जाएगा तो सारे घर वाले, नाती पोते, बहू सब तुम्हारे लिए रोएंगे। और जैसे ही कहा रोएंगे तो बामन भगवान ने कहा ना जी, अब रोने धोने के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, हम नहीं चाहिए ये ऐसी सारी संपत्ति। बलि ने कहा रात भर इस बालक से हम संवाद करते रहे देने लेने की, लेकिन ये लेना देना नहीं चाह रहा है। इतनी सारी बातें हो रही थी, शुक्राचार्य जी नहीं मान रहे, बेटा मत देना, और यदि तूने मन में देने की ठान भी ली है तो मैं अपनी नीति में बता रहा हूं, मेरी नीति को समझना। तो शुक्राचार्य जी नीति बता रहे हैं कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नान्यस्याया जुगुप्सितम्। ए बेटा, कुछ जगह ऐसी है जहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। किसी कन्या का विवाह हो रहा है और उसमें तुम्हारा कन्या लूली लंगड़ी है और तुम्हारे कहने से लूली लंगड़ी कन्या का विवाह हो जाता है, झूठ बोलने से कन्या का विवाह हो जाता है, तो वो झूठ भी सत्य का काम करती है। स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे, यदि किसी की वृत्ति जा रही है, पूरा धन सारी संपत्ति नष्ट हो रही है और तुम्हारे झूठ बोलने से संपत्ति यदि बच सकती है तो वह झूठ बोल देना चाहिए, वो सत्य का काम करती है। स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, यदि कोई किसी के प्राण संकट में है, कोई कसाई गाय को मारता मारता आ रहा है और गाय तुम्हारे सामने तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई है, घुस गई है, कसाई तुमसे पूछता है गैया कहाँ गई है, तो आपने गैया को नहीं ऐसा कहते हो कि मेरे घर में है, आपने इशारा कर दिया इधर गई है। यदि आपके झूठ बोलने पर गाय की जान बच सकती है तो वह सत्य का काम करती है। स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नान्यस्याया जुगुप्सितम्। हे बेटा, ये 5 जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने सत्य के बराबर है। बामन भगवान ने कहा ये तो गुरुजी बीच में टांग अड़ा रहे हैं महाराज, अब तो ऐसा करो गुरुजी टांग अड़ा ही रहे हैं तो अब मांगने की बातें कह ही रहे हैं बलि महाराज। तो बलि ने कहा कि महाराज ले लो कुछ। बामन भगवान ने जब पक्का कर लिया तो बामन भगवान कहते देना ही चाहते हो तो मेरे पैर के बराबर 3 पग भूमि मुझे दान कर दो, राधे राधे। हमारे पैर के बराबर, बामन भगवान कह रहे हैं मेरे स्वयं के पैर के बराबर। बलि ने कहा हो बामन, तुम बामन के बामन ही निकले। जैसी तुम्हारा छोटा शरीर है वैसी तुम्हारी छोटी बुद्धि है। तुम 3 लोगों के नाथ के सामने खड़े होकर के केवल इतने छोटे छोटे से पैर के बराबर जमीन मांग रहे हो। अरे इतनी जमीन पड़ी है दुनिया में मेरी, कहीं से भी पैर रखो और नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे थोड़े लेता हूं मैं ऐसे नहीं लेता दान। तुम जाओ अपनी धन पत्नी से कहो जल लेकर के आए और हाथ में जल लो, पुंगी भर लो, अक्षत लो, हम मंत्र पढ़ेंगे, संकल्प कराएंगे और तुम संकल्प करके प्रदान करोगे तो हम उसे ले लेंगे। ध्यान देना, कोई भी पूजा कोई भी पाठ आप हम कराते हैं तो पहले संकल्प लिया जाता है। बोलो राधे राधे।
संकल्प लिया जाता है, संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प लेकर के पूजा करते हैं तो संकल्प से पूजा सिद्ध होती है, और संकल्प लेकर के दक्षिणा देते हैं तो आपको दक्षिणा की सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ बामन भगवान कह रहे हैं बिना संकल्प के मैं लेता देता नहीं हूँ। बलि ने आदेश किया विंध्यावली को, धर्म पत्नी को आदेश किया, बेटा कहा पत्नी से कहा जाओ विंध्यावली जल लेकर के आओ, हम 3 पग भूमि का दान करना चाहते हैं। और विंध्यावली गई, गंगा सागर में जल लेकर के आई। बलि ने हाथ ऐसे किया और विंध्यावली से कहा जल डालो, और जल डालने के लिए विंध्यावली ऐसे तैयार हो रही हैं। शुक्राचार्य जी से ये देखा नहीं गया, और शुक्राचार्य जी कहते हैं उस सागर की टोटनी में आके बैठ गए। बोलो राधे राधे। सागर की टोटनी में जैसे ही शुक्राचार्य जी बैठे, कमाल हो गया, वो पानी नहीं निकल रहा है। पूरा गंगा सागर भरा हुआ है लेकिन पानी निकल नहीं रहा है। बामन भगवान उचक उचक के देख रहे हैं, पानी में जल तो है लेकिन निकल क्यों नहीं रहा है। राधे सब अचंभे में है। भगवान ने संपूर्ण दृष्टि लगाई और सागर की टोटनी में जैसे ही दृष्टि डाली तो समझ गए बामन भगवान, ओहो ये गुरुदेव भी बीच में टांग अड़ा रहे हैं। क्योंकि शुक्राचार्य जी सागर की टोटनी में भंवर बन करके बैठ गए, भौरा। राधे राधे कि पानी निकलेगा ही नहीं तो मेरे चेले की संपत्ति बच जाएगी। राधे राधे। संसार का कोई भी गुरु नहीं चाहता कि गुरु के सामने चेला कंगाल हो जाए, लेकिन ध्यान देना भगवान तो भगवान है। राधे राधे। बोलो राधे राधे। यदि गुरु चेले के अंदर भगवान के लिए दान करने का मन आ जाए तो संसार के किसी गुरु को बीच में रोकना नहीं चाहिए। यदि उसकी इच्छा है दान करने की तो गुरुदेव का कर्तव्य है उसकी इच्छा को और सुदृढ़ बनाना। राधे राधे। शुक्राचार्य जी ने गलती की, भगवान ने क्या किया, बामन भगवान ने अपनी कुशा से, अपने आसन से कुशा निकाली और कुशा को सागर की टोटनी में दे मारा। राधे राधे। और कुशा इतनी नुकीली थी कि शुक्राचार्य जी देख रहे थे कि कहीं संकल्प न हो जाए, और सीधी कुशा आंख में लगी। और जैसे ही कुशा आंख में लगी तो शुक्राचार्य जी सागर की टोटनी से निकल करके आंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए महाराज। राधे राधे। और एक आंख की गोविंदाय, एक आंख गई महाराज। पानी निकला, जैसे शुक्राचार्य जी निकले पानी की धार निकली, और भगवान ने जैसी धार निकली तो प्रभु ने मंत्र पढ़ा, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम 3 पदान पृथ्वी अहम संप्रददे। और जैसे संकल्प हुआ, ओहो गजब हो गया। वामन भगवान अपने शरीर को विराट बनाने लगे, बड़े बड़े होने लगे। अभी तक बलि साधारण बालक समझ रहा था, लेकिन बलि के सामने जैसे ही भगवान अपने शरीर को बढ़ाने लगे, बलि चकित रह गया। गुरुजी सत्य कह रहे थे कि ये कोई साधारण नहीं, साक्षात नारायण है। कहते हैं 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर, इतने बड़े भगवान बन गए महाराज। बलि देखता है तो भगवान का सिर जो है मस्तक बढ़ता ही जाता है। बलि के सिर पर मुकुट लगा हुआ था, दान करते समय मुकुट लगा हुआ था। राधे राधे। मुकुट लगा हुआ था, बलि का वो मुकुट गिर जाता है। बलि का मुकुट जैसे ही गिरा, बलि समझ गए कि मैं अब लक्ष्मी से विहीन हो जाऊंगा। राधे राधे। इस कथा से ज्ञान लेना चाहिए कि यदि आप पूजा में बैठे हैं, कोई संकल्प कर रहे हैं, तो कभी भी सिर नहीं ढकना चाहिए, कभी भी मुकुट लगा के पूजा नहीं करना चाहिए, कभी भी सिर के ऊपर वस्त्र रख करके पूजा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मस्तक के ऊपर यदि कोई वस्त्र रख लेते हैं अथवा मुकुट लगा लेते हैं तो मुकुट अभिमान का रूप होता है, और अभिमान से की हुई पूजा खंडित होती है। इसलिए मेरे भाई बहन कभी भी पूजा के समय सिर न ढके।
आप हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि नहीं, सिर ढक लेते हैं, हमारा सिर ढक दो पूजा हो रही है। माताएं सिर ढक सकती हैं, पुरुष कभी सिर नहीं ढकते हैं। उत्तरी वस्त्र कंधे पर डालत, साफी को कंधे पर डाल करके पूजा करना चाहिए, सिर ढक के पूजा नहीं करना। बोलो राधे राधे। मलमूत्र का त्याग करते समय, दिशा मैदान जाते समय पुरुषों को सिर ढक के जाना चाहिए। राधे राधे। और पूजा करते समय सिर खोल करके पूजा करना चाहिए। माताएं सिर ढक करके पूजा करती हैं तो उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कुछ कुछ चीजें अव्यवस्था में आ गई हमारे यहाँ। जैसे ही कोई बालक पूजा पर बैठा, लगन पत्र का, राधे राधे, लगन किसी की चढ़ रही है तो सब कहते हैं सिर खुला हुआ है, रखो रखो ढको ढको। मेरे भाई बहन, नहीं, हमारे शास्त्रीय पद्धति में ऐसा नहीं है कि सिर ढको। लेकिन हम लोगों का क्या है कि सिर ढकते हैं तो ऐसा मान लेते हैं हम पवित्र हो गए। एक नियम यही है, एक शास्त्र नीति है, शास्त्र नीति, और एक लोक रीति है। एक शास्त्र रीति, एक लोक रीति, दोनों प्रधान है। यदि आपके सिर ढकने से 10 लोगों का मन पवित्र होता है तो सिर ढकना आपका सार्थक है। राधे राधे। लेकिन आपके सिर ढकने से यदि लक्ष्मी का ह्रास होता है तो शास्त्र की मर्यादा का पालन करना चाहिए। कुछ परंपराएं मेरे भाई बहन बीच में प्रारंभ हो गई है। पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपनी पद्धति में सिर ढकने की पद्धति नहीं लिखी है, ये बीच में शुरुआत हो गई है तो हम शुरू कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, चरणामृत लेते हैं। ऐसे किसी ने चरणामृत लिया और हमने चरणामृत लिया और ऐसे पिया और ऐसे हाथ कर लिए ऊपर, ऐसे कर देंगे ना। अब आप बताओ, आपने चरणामृत लिया है भगवान का और आपने हाथ जूठे किए हैं और पूरे नहाए हुए शरीर को ऊपर से जो है जूठा कर लिया, आप पूजा के योग्य नहीं रहे। राधे राधे। ये देखा देखी परंपरा है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और एक आध दो परंपराएं ऐसी बता देते हैं। आप जाना किसी मंदिर में तो खिड़कियों से पॉलीथिन बंधी मिलेगी आपको। जाना तो नरुआ धाम, तो कहीं खिड़की से बंधी है तो किसी पेड़ से बंधी है, कभी धागा बंधा हुआ है, कभी ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है। ये शास्त्र पद्धति नहीं है मेरे भाई बहन, ये पद्धति बीच में ही तैयार हो गई है। हो सकता है आज से 200 वर्ष पहले कोई ऐसा टूटा फूटा टुकड़ा पॉलीथिन का उड़ रहा हो और हम आप लोग मंदिर दर्शन करने गए हो और किसी बुजुर्ग के पैर में वो चिपक गया हो तो उसने सोचा ये बार बार उड़ेगा, किसी के पैर में दबेगा, इससे अच्छा है इसे पेड़ में या खिड़की में बांध दो। उसने बांधा तो दूसरे ने देखा कि लगता है आज महत्व है इसका बांधने का, तो दूसरा बांधने लगा। ये परंपरा शास्त्रीय नहीं है मेरे भाई बहन, ये तो परंपरा हमारे बीच की तैयार करी हुई है। और बताएं, एक परंपरा और देखी होगी आपने, मंदिर में लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे और मंदिर के जब परिक्रमा लगाने जाएंगे तो पीछे ऐसे चुपक करके पता नहीं क्या बड़बड़ाएंगे महाराज। पीछे परिक्रमा में पीछे ऐसे बड़बड़ाएंगे, सारी करनी कथनी वही कहेंगे पीछे जा करके। और जबकि आपको मालूम होना चाहिए भगवान के पृष्ठ भाग में अधर्म का वास होता है महाराज। कभी भी मंदिर के पीछे जा करके नहीं हाथ लगाना चाहिए और न चुपकना चाहिए महाराज। वैसे ही हम लोगों से अधर्म ज्यादा हो जाते हैं और हम अधर्म को लेकर के भगवान के समक्ष जाते हैं तो प्रभु के सामने गए तो सारा अधर्म हमारा चला जाता। सन्मुख होए जीव मोय जबही और जन्म कोटि अगनासे तबही। करोड़ों जन्म के हमारे, कोटि जन्म के पाप हमारे भगवान के दर्शन करने से मिट जाते हैं। और हमने दर्शन किए बड़ी अच्छी तरह और परिक्रमा लगाने के लिए जब गए तो भगवान की परिक्रमा में पीछे जाकर के आपने ऐसे हाथ लगा दिए दीवार से तो समझ लीजिए जो अधर्म आपका
भगवान ने छोड़ा था और पीठ पर लादा था, आप गए और फिर उस अधर्म को अपने माथे पर बिठा करके फिर ले आए घर। तो जैसे गए थे वैसे ही। बोलो राधे राधे। ये बीच की परंपराएं हमारी माताएं गोबर के साथियां लगाती हैं। ये शास्त्र रीत नहीं है माता बहनों। ये भी 200-300 वर्ष की घटना है। कोई पहले मंदिर कच्चे होते थे, परिक्रमा लगाते समय गाय के गोबर से सवेरे सवेरे अनुलेपन होते थे। किसी बूढ़ी माँ के द्वारा कभी रहा होगा, गोबर जो है गोबर से लिपाई हो रही होगी मंदिर की परिक्रमा की, हो सकता है ऐसा संत लोग बताते हैं। और सवेरे 4 बजे बूढ़ी मैया का कोई गोबर छूट गया परिक्रमा में पीछे। सवेरे कोई दर्शन करने के लिए गया तो उसके पैर में वो गोबर चिपक गया। उसने सोचा सबके पैर लसड़ेंगे, इससे तो अच्छा इस गोबर को लो दीवार से चिपका दो महाराज। वो गोबर चिपका के आया तो और लोग भी दर्शन करने आए। उन्होंने सोचा लगता है आज गोबर चिपकाने का महत्व है, तो लोग गोबर चिपकाने लगे। राधे राधे। कोई अनाड़ी गया, उसने उसमें क्या खेल में ही ऐसे कुछ अंगुली चलाई तो उल्टा सांतिया बन गया। अब माता समझती है कि उल्टा सांतिया बनाने से सारी परंपराएं हमारी पूरी हो जाएंगी महाराज। फिर जो भगवान का तो भाव है और भाव से आपने उल्टा सांतिया बना भी दिया तो भगवान क्या कहते हैं कि आप जानो या न जानो, भाव को भाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिस। तो माताओं का कभी कभी उल्टा साथिया बनाने से कार्य भी पूरा हो जाता है, फिर वो सीधे करने जाती है। बोलो राधे राधे। ये बीच की परंपराएं बीच में ही प्रारंभ हो गई हैं। शास्त्रीय पद्धति से जो कार्य करते हैं वो जल्दी से जल्दी सफल होते हैं। भावी जीवन में संकट की घड़ियों में हमें नहीं पड़ना है। इसलिए मेरे भाई बहन आप लोगों से निवेदन है, बीच की परंपराओं को बंद करना चाहिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे रामा हरे रामा हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। यही वो गीत है तुलसी ने गाया, यही वो गीत है प्रहलाद ने गाया। यही वो गीत है तुलसी ने गाया, यही वो गीत है प्रहलाद ने गाया। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे रामा रामा हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम। बोलबली महाराज की जय हो। एक बार भक्त की जयकारा करो, भगवान का करो। बोलो पावन भगवान जय हो। कहते हैं विराट बन करके भगवान ने बलि से कहा, बलि, क्योंकि भगवान के पैर ही इतने बड़े थे महाराज, तगड़े तगड़े पैर।
अतल वितल सुतल तलातल रसातल सात लोक नीचे भू भुवा जना सत्यम साकेत बैकुंठ ब्रह्मलोक आदि होते हुआ भगवान पहुंच गए पूरे कृष्ण लोक में, गोलोक में स्थिर है। एक पग उठा करके कहते हैं बलि तेरी दुनिया की जो संपत्ति है ना पृथ्वी लोक की, ये मैं नापता हूं। बलि कहते हैं बा जब ले रहे थे तब छोटे से थे, अब बड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। राधे राधे। अभी बड़े तुम नहीं हो, दाता मैं हूं, देने वाला मैं हूं, मेरी संपत्ति है अभी, इसलिए दाता मैं हूं और लेने वाले बोलो ना तुम हो, इसलिए तुम छोटे हो, मैं शरीर से तुम भले ही बड़े बन गए हो, लेकिन अभी दाता देने में मेरा नाम आता है, देने वाला मैं हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। भगवान की बोलती बंद हो गई महाराज। 3 बार चुप हुए भगवान, बलि के सामने, बाली के सामने और काली नाग के सामने। राधे राधे। 3 बार चुप हुए, यहाँ चुप हो गए। जब भगवान चुप खड़े हुए थे, कहते हैं इसी समय जामवंत जी, जिन्होंने भगवान श्री राम का साथ दिया था, जामवंत जी जिन्होंने अपनी कन्या का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कराया था, वो जामवान, उन्होंने एक विराट भगवान के 7 परिक्रमा लगाई, इतने बलशाली थे 7। राधे राधे बोलो। हम लोगों पर गिरिराज जी की परिक्रमा में पसीना निकल जाता है। आपसे पूछना चाहते हैं गोवर्धन की परिक्रमा कितनी लगाना चाहिए, है कोई बताने वाला? गोवर्धन भगवान की परिक्रमा 4 लगाई जाती है, एक साथ 4 लगाएंगे तब गोवर्धन की परिक्रमा का फल पूरा मिलता है। अब आप समझ रहे हैं महाराज, एक तो जैसे तैसे लगती है, तो शास्त्र में कई तरह के नियम है, ध्यान देना, कथा सुन रहे हैं। भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा 4 लगती हैं और नारायण भगवान की भी परिक्रमा 4 लगती हैं, कृष्ण भगवान की परिक्रमा भी 4 लगती हैं, राम जी की परिक्रमा भी 4 लगती हैं, विष्णु भगवान की परिक्रमा 4 लगती हैं और कामता नाथ की भी परिक्रमा बोलो ना 4 लगती हैं। अब कैसे 4 लगाए महाराज? 1 लगाइए, मानसी गंगा पर जाओ, आचमन करो, स्नान करो, संकल्प लो, जो भी मन में संकल्प है, परिक्रमा पूरी करके आओ, राधा कुंड श्याम कुंड पर्वत सहित, फिर आ जाओ मानसी गंगा पर। फिर बगल में चकलेश्वर महादेव। आप में से कौन ने, किसी ने दर्शन किए चकलेश्वर महादेव के जो गोवर्धन गए? कितने लोग गोवर्धन गए, जरा हाथ उठाएं। गए तो गोवर्धन बहुत सारे लोग हैं, माताएं बहनें भी। तो चकलेश्वर महादेव के दर्शन करें मानसी गंगा किनारे, करें ना, बहुत अच्छी बात है। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के बाद यदि चकलेश्वर महादेव का आप दर्शन नहीं करते हैं तो आधी परिक्रमा का फल चकलेश्वर भगवान ग्रहण कर लेते हैं महाराज। बोलो राधे राधे। अब आप सोच रहे हो जिन्होंने दर्शन नहीं किए परिक्रमा के बाद, तो आप समझ रहे होंगे महाराज अब तो आधी परिक्रमा तुम्हारी ऐसे चली गई। वृंदावन में बांके बारी का दर्शन करने के बाद गोपेश्वर का दर्शन नहीं किया तो आधा फल गोपेश्वर भगवान ले लेते हैं। मथुरा में द्वारकाधीश का दर्शन किया, जन्मभूमि का दर्शन किया, यदि भूतेश्वर महादेव का दर्शन नहीं किया तो आधा यात्रा गई। और गोकुल में गोकुलेश्वर, ये 4 महादेव हैं 4 धामों में। राधे राधे। इसलिए आप लोग अभी तक गलती हुई हो कोई बात नहीं है, लेकिन अब जाना तो दर्शन जरूर करना। अब दर्शन करोगे ना तो अभी तक जो दर्शन करे हैं उनका पूरा फल मिलेगा। पूरा फल क्यों मिलेगा? कि आप अपनी गलती का एहसास कर लो कि हाँ ये गलती भूल हुई, अब जाएंगे तो अब भूल नहीं करेंगे। बोलो गिरिराज बाबा की। अब गिरिराज जी की परिक्रमा आपने 1 लगा ली, मानसी गंगा पर आके ढोक लगा ली, परिक्रमा पूरी हो गई। तो यहाँ खड़े हैं वैसे ही क्लॉक बाई जैसे घड़ी चलती है, 3 बार और घूम जाओ, आपकी परिक्रमा हो गई 4, पूरा फल मिल गया और ज्यादा परिश्रम भी नहीं पड़ा। हम ऐसे ही विधि बता रहे थे, एक ने कहा महाराज ये तो सब बता दिए आपने परिक्रमा, माता रानी की परिक्रमा कितनी लगाना चाहिए? तो हमने कह दिया माता रानी की परिक्रमा लगाना चाहिए। आपको पता कितनी लगाई जाती है माता की परिक्रमा?
कि ऐसे ही लगा के चले आते 4 5 6 जैसी बनी वैसी। मैया की परिक्रमा एक लगती है माँ, एक चंडौ रवि सप्तौ। चंडी मैया की, दुर्गा मैया की, शीतला मैया, कोई भी हो मैया, तुलसी मैया, एक ही परिक्रमा लगती है। लेकिन कोई विशेष त्योहार है तो तुलसी मैया की परिक्रमा 108 भी लगाई जाती है। राधे राधे। सोमवती अमावस्या पर माता रानी की एक परिक्रमा, भगवान नारायण की 4 परिक्रमा और शिवजी की, आपको पता होना चाहिए, शिवजी की आदि परिक्रमा और गणेश जी की 3 परिक्रमा। राधे राधे। गणपति की 3 परिक्रमा और सूर्य भगवान को हम रोज अर्घ देते हैं तो सूर्य भगवान को परिक्रमा कितनी लगाना चाहिए? राधे राधे। सूर्य भगवान की परिक्रमा अर्घ देने के बाद जहाँ आप खड़े हैं वहीं 7 बार घूम जाइए, 7 प्रदक्षिणा सूर्य भगवान की लगती है। इस तरह हमारी क्रियाएं पूजाएं चलती हैं। तो महाराज आनंद कंद भगवान का वास बना रहता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब मंदिर में जाना तो पीछे चुपकना नहीं महाराज, बड़बड़ मत करना पीछे जा करके, ना पीछे जा करके छूना। लोग बहुत सारे लगे रहते हैं, बिहारी जी के पीछे जाते हैं ना तो पानी टपकता रहता है नाली से, टपकता है कि नहीं? बिहारी जी के पीछे नाली से पानी टपकता है और लोग ऐसे हाथ लगा देते हैं। आपको पता है कि बिहारी जी का नया हुआ चला आ रहा है उसमें, आपको पता होना चाहिए। गोसाई लोग बुढ़िया खाते हैं और जो नाली पीछे है ना वहाँ जा करके मंदिर में अंदर रहते हैं और बाहर फेंकते हैं पीक और पानी डाल देते हैं महाराज। उस पानी को आप ले लेते हैं, कितनी बड़ी भूल होती है। राधे राधे। अमृत बरस रहा है। कभी भी देखा देखी परिक्रमा नहीं पढ़ना चाहिए। अभी हम मंदिर में यहाँ रह रहे हैं, वहाँ आप आज यदि कोई परीक्षा करना चाहते हो तो आज एक माला चढ़ाया हो, 10 की नोट चढ़ाया हो आज, तो वहाँ परंपरा शुरू हो जाएगी। कोई ये नहीं देखेगा लगता है कोई नया देवता तैयार हो गया। ऐसी कोई परंपरा बिना देखा देखी कभी नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
तारी विपदा सारी। उठ गया गोवर्धन, हो उठ गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा लिया सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया जब तेरा राधे राधे नावन में राधे राधे तार गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे प्रेम से बोलो राधे 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 श्याम राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए। बोलो ना, जब तेरा नाम लिया। एक पग में बलि की सारी संपत्ति नापी, दूसरा पग उठाया, ऊपर के सातों लोकों को नापता हुआ दूसरा पग ब्रह्मलोक पहुंचा। ब्रह्मा जी पूजा कर रहे थे जल लेकर के कमंडल में। जैसे ही देखा ब्रह्मा जी ने कहे तो हमारे पिताश्री के पैर हैं, हमारे नारायण प्रभु के पैर हैं, चरण हैं, इनके नखों को धो लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान विष्णु के वो चरण धो लिए। राधे राधे। दो पग में नीचे से ऊपर की सारी संपत्ति नप गई तो बामन भगवान कहते हैं बलि अब तीसरा पग का रखूं। राधे राधे। तीसरा पग ब्रह्मा जी ने जिस कमंडल में भगवान के चरण धोए थे वो ब्रह्मलोक में विष्णुपदी गंगा के नाम से वही गंगा मैया विख्यात हुई। भगीरथ ने अपने सारे वंश के कहते सगर के 60,000 बेटे मरणासन चले गए थे, तो भगीरथ से पहले जितने भी राजा हुए सब ने गंगा मैया का आह्वान करना चाहा, लेकिन कोई कागर साबित नहीं हुआ। तो भगीरथ के माध्यम से गंगा जी का अवतरण हुआ और वही गंगा मैया गौमुख से निकली तो गौमुखी गंगा, और हरिद्वार से निकली कनखल होती हुई जा रही थी। जन्नू बाबा बैठे थे मार्ग में। जन्नू बाबा ने देखा बहुत दिनों से प्यासे थे, भगीरथ गंगा जी को लेके आ रहे थे, तो जन्नू बाबा सारी ओक लगा करके गंगा जी पी गए। ओक लगा करके जन्नू बाबा गंगा जी पी गए। भगीरथ पुनः लौटे, बाबा की प्रार्थना की, बाबा हमारे पूर्वज जो है मरणासन पड़े हुए हैं, उनका तारण होना है, गंगा जी को निकालो। तो जन्नू बाबा ने जांग फाड़ी और गंगा जी निकाल दी। वहां से गंगा जी का एक नाम और पड़ गया जाह्नवी। राधे राधे। बोलिए जाह्नवी मैया की। आपको पता है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की खाड़ी पार करती हुई गंगा सागर में जाकर के मिली
वहाँ नवद्वीप स्थान में सगर के 60,000 बेटे मरणासन थे, कपिल मुनि के आश्रम में पड़े हुए थे। गंगा का स्पर्श हुआ और उनका तरोतारण हो गया। तब से आप हम सब लोग गंगा को बहुत ज्यादा मानते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय हो। गंगा गंगेत यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुञ्चते सर्व पापेभ्यो मोक्ष कामा उदारधि। गंगा मैया सबको जिंदा में भी तारती हैं, मरने के बाद तो तारती हैं और मुक्ति प्रदान करती हैं। ऐसी गंगा को प्रणाम करना चाहिए। बोलो गंगा मैया की जय हो। पता है आप लोग गंगा स्नान करने जाते होंगे तो रोज तो गंगा स्नान कर नहीं सकते। आपको रोज रोज गंगा स्नान करना है तो हम एक आपको युक्ति बता देते हैं। आप रोज गंगा स्नान कर सकते हैं। करेंगे? रोज गंगा स्नान करेंगे? वहां हरिद्वार नहीं जाना, इलाहाबाद नहीं जाना, घर बैठे ही हो जाएगा। राधे राधे। तो हाथ उठाओ, कौन करना करेगा रोज रोज गंगा स्नान? हाथ उठाइए। माने कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं। इस श्लोक में आया गंगा गंगयोति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि, 100 योजन दूर से यदि किसी स्टील की बाल्टी में आप पानी भर लेते हैं और अपनी अंगुली अनामिका, ये पवित्र अंगुली बताई गई है, इसको रिंग फिंगर कहते हैं, अंगुली डाल करके हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे 108 बार बोलते हैं तो आपका 100 योजन दूर से गंगा 100 योजन दूर है। इतनी दूरी से, इनके बीच की दूरी से यदि कोई भी अंगुली घुमाता है बाल्टी में तो बाल्टी का जल 100 बार गंगा गंगा का नाम लेके गंगा जल बन जाता है। 100 योजन का मतलब समझ गए? एक योजन में 4 कोस। राधे राधे। एक योजन में 4 कोस होते हैं और 4 कोस के 12 किलोमीटर। राधे राधे। 12 किलोमीटर के 1200 किलोमीटर हो गए महाराज। 1200 किलोमीटर दूर से यदि कोई हर हर गंगे के कह के बाल्टी में अंगुली घुमाता है तो उसे गंगा जल घर बैठे मिल, बोलो ना, अब तो कह दो मिल जाता है। ऐसा गंगा जल घर में मिले तो रोज गंगा जल से स्नान करो। लेकिन ध्यान रहे प्लास्टिक की बाल्टी में यह प्रयोग वर्जित है। राधे राधे बोलो महाराज। स्टील की बाल्टी, धातु की बाल्टी की कमी हो गई है, घर घर में अब प्लास्टिक की बाल्टी शुरू हो गई है महाराज। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। बलि का एक पैर भूमि रह गई थी। बामन भगवान कह रहे हैं कहाँ रखें बलि महाराज? तो बलि ने कहा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो महाराज, संवाद हो जाए हमारा तुम्हारा। इस दुनिया को कौन बनाता है? बलि कह रहे हैं इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? भगवान बामन कहते हैं मेरी कृपा से दुनिया बनती है। मैं ही ब्रह्मा बनकर के दुनिया की रचना करता हूँ, मैं ही विष्णु बनकर के दुनिया को पालता हूँ, मैं ही शंकर बनकर के दुनिया को लय कर लेता हूँ। का इस दुनिया में जितने भी संपत्तिवान लोग हैं उनको संपत्ति प्रदान करने वाला कौन है? बामन भगवान ने कहा मेरी कृपा से लोग संपत्तिवान बनते हैं। बामन भगवान ने कहा मेरी कृपा से ही सारे दुनिया के दौलतवान लोग बनते हैं। कहा मुझे किसने बनाया इतना बड़ा संपत्तिवान? भगवान ने कहा बनाया तो मैं नहीं था, लेकिन तुझे अभिमान ज्यादा हो गया था अपनी संपत्ति पर महाराज। बलि ने कहा यही तो चाहते हैं, आपने इतना बड़ा मुझे समृद्धिवान बनाया, बलवान बनाया, इतना बड़ा धनवान बनाया, लेकिन बनाया आपने था तो मैं तो समझ रहा था कि मैंने अपना कर्म किया है तब इतनी संपत्ति इकट्ठी हुई। कभी कभी आप हमको भी यह अभिमान हो जाता है जब घर में तरक्कियां होने लगती हैं, दाम बढ़ने लगते हैं तो हम लोग अभिमान में चले जाते हैं कि हम कर रहे हैं महाराज। हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। करने वाला वही है, कराने वाला वही है। जब तक कराएगा तब तक हम करे जा रहे हैं, और जिस दिन उसका डमरू बजना बंद हो जाएगा उसी दिन हमारी दुनिया, बोलो ना, पूरी। करने वाला वही, कराने वाला वही, इसलिए उसी की रजा में रहना चाहिए। बलि बस इसी अभिमान को
देखने के लिए अभिमान को लेके बैठे थे कि मेरी संपत्ति मैंने कमाई है इतनी संपत्ति, मैंने यज्ञ किए तब मुझे मिली है। महाराज यज्ञ भी तभी कर सकते हैं जब हम पर प्रभु की कृपा होगी। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राधे राधे बोलो राधे राधे। बलि ने कहा हमको तुमने बनाया, संपत्तिवान हमको बनाया, लेकिन अभिमान हमने बनाया है प्रभु, ये आपने नहीं बनाया है। ब्राह्मण भगवान ने कहा ये तो है। कहा ऐसा करो, दुनिया की सारी चीज आप बनाने वाले हो, लेकिन एक चीज जो मैंने बनाई है अभिमान रूपी चीज, अभिमान, और इस मस्तक में अभिमान भरा मेरा। माथा हमेशा ऊंचा ही रहता था, कभी झुकता नहीं था, केवल ब्राह्मणों के चरणों में झुका। लेकिन भगवान आज मैं मस्तक नवा देता हूँ और अपना तीसरा पग उठाओ और मेरे मस्तक पर रख दो। वामन भगवान ने अपना पग उठाया और बलि के मस्तक पर रख दिया, और जैसे ही बलि के मस्तक पर पैर आया, बलि ने जोर से पकड़ लिया। बलि ने कहा प्रभु मैं जीत गया। वामन भगवान ने कहा सारी संपत्ति तो हार गया, जीत तेरी क्या है कि सारी संपत्ति को लेने वाला जगत अनंता जगदीश्वर मेरे ऊपर पैर रखे हुए है, तो मैं तो संपत्ति का मालिक बन गया महाराज। करोड़ों की संपत्ति क्या, दुनिया का मालिकाना हक मुझे मिल गया है। आपको मैंने चढ़ा लिया अपने सिर पर, तो अब संपत्ति कहाँ रही महाराज। वामन भगवान ने धीरे से पैर उठाया और भगवान ने कहा ठीक ठीक बलि कोई बात नहीं है, तेरा कार्य पूरा हो गया, मेरा कार्य पूरा हो गया, अब तू कुछ मांग ले। वामन भगवान कहते हैं बाप रो, कभी तो दे करके दाता बना देते हो इतना बड़ा कि देने से देता ही रहता अभिमानी बन जाता है, और कभी लेकर के बिल्कुल भी पल्ला झाड़ के सारी संपत्ति लेते हो। कभी देते थे दाता बना देते हो, और कभी ले लेते हो तो पल्ला झाड़ देते हो। अब मुझे लेने देने के चक्कर में प्रभु नहीं पड़ना, मैं नहीं मांगता, अब कुछ जरूरत नहीं है। आज मेरा मान रह गया, आपने मुझे सब तरह से नाप लिया, अब प्रभु अब मुझे मांगना नहीं है। वामन भगवान ने कहा अब देख बलि, मैं तो तेरी परीक्षा लेने आया था, मेरा तेरा संवाद पूरा हो गया है, तू मांग ले। तो भगवान को बलि समझा रहा है। देखो जो दुनिया को समझाते हैं जगत अनंता है, जगदीश्वर हैं, आज स्वयं बलि समझा रहा है कि मांगत मांगत मान घटे। प्रभु मांगने से मांग चला जाता है, तुम कह रहे हो मांग लो। मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे निधि के घर। यदि बार बार किसी के घर में ऐसे ही जाके खड़े हो जाओगे तो प्रेम खत्म हो जाएगा। लोग प्रेम करते हैं, दिनों में आओगे मिलोगे तो जो है प्रेम रहेगा। मेहमान 3 दिन का है, और मेहमान यदि घर में आ जाए और 10-10 दिन तक रहे तो फिर मेहमान नहीं हैवान बन जाता है हमारा। मेहमानी 3 दिन की है, चाहे कोई भी हो, रिश्तेदारी 3 दिन की है, फिर उसके बाद तो महाराज घर जैसी स्थिति बन जाती है, काम करवाना ही पड़ेगा। लो जी पानी भर के लाओ, चाहे भले ही सगे संबंधी है, पानी भरना ही पड़ेगा, ज्यादा रहेंगे तो कह रहे हैं कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे निधि के घर जाए। ओछे की संगति बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। उद्यम से जो दरिद्र घटे और रोग घटे कछु औषधि खाए। बाल सुतौ बलहीन घटे और पाप घटे हरि के गुण गाए। अपनी जिंदगी के पाप धोना है तो हरि के गुण गाना पड़ेगा। राधे राधे। वामन भगवान सोच ले, मैं इस बलि तुझे ठगने आया था, तूने तो मुझे ही ठग लिया। राधे राधे। सारी दुनिया ठग ले बैठी है, ध्यान देना, आप लोग ठग मत जाना, किसी के चक्कर में मत पड़ जाना महाराज। सारी दुनिया ठगना चाह रही। भगवान सोचते हैं दुनिया की ठगों की महफिल है, एक कर्म लोग, पृथ्वी का लोग, ये ठगों की महफिल है, एक दूसरे को ठगने में लगे। हमारा है कोई ऐसा जो बिना ठगे बैठा है? कुर्सी का दुरुपयोग करने वाले सब हैं। भगवान कहते तुम ठग जाओ। सारी दुनिया वालों से कहते हैं दुनिया मुझे चलानी आती है, तुम ठग ठग करके आओ, लेकिन आओगे तो इसी दरवाजे पर
और मैं तुम्हारी जो ठग के योग से समाई हुई संपत्ति तुम लेके आओगे तो फैसला तो मैं ही देने वाला हूँ। राधे राधे। तो दुनिया के जितने लोग हैं वो सब ठगते जा रहे हैं एक दूसरे को महाराज। कैसे? जैसे एक सब्जी वाला होता है ना, सब्जी वाला सवेरे 3 बजे उठता है और साग सब्जी ला करके दुकान पर रखता है। 7 बजे अगरबत्ती लगा के पालती मार के बैठ जाता है और दुनिया के जितने लोग आते हैं सब्जी को छांटने में लग जाते हैं, भिंडी करेले को छांटते हैं और वह ठाठ बाट से देखता रहता है। और दुनिया के सब लोग छांटते रहते हैं, सुबह से शाम तक छठी में से छांटते रहते हैं। अभी छांटने वाला आया, फिर दूसरा आया, उसने भी छांटी, तीसरा आया, उसने भी छांटी। छांट करके सारी सब्जी उसकी शाम तक बिछ जाती है, पूरी सब्जी। 2-4 भिंडी करेले बच जाते हैं। वो सोचता है मेरी आज की सब्जी पूरी बिच गई, आज पूरी दुकानदारी हो गई। अब 2 भिंडी करेले बच गए हैं, ये हम घर ले जाएंगे, घर खाएंगे, राधे राधे बनाएंगे। यदि वो सब्जी वाला सवेरे सवेरे अगरबत्ती लगा करके बैठ करके आपसे ये कह दे कि भैया हमारी सब्जी है और इससे छांटना नहीं है, तो मेरे भाई बहन बाकी सब्जी पूरी नहीं बिचेगी। महाराज पूरी बिची नहीं सकती। क्यों नहीं बिचेगी? कि लोग को मन भरते हैं, लोग अपना अच्छा लेना चाहते हैं। हर व्यक्ति मन भरने के लिए गया, भैया कैसे दी ये सब्जी, मांगा, अच्छा ठीक है हम देख लेते हैं और छांटने लगते हैं। वो मना कर देगा तो सब्जी पूरी नहीं बिचेगी। ऐसे ही परमात्मा इस दुनिया को बनाता है, रचना करता है और सबको हम सबको भेजता है और दुनियादारी में हम लगे रहते हैं, अपने अपने काम करते रहते हैं और भगवान देखता रहता है। राधे राधे। क्योंकि उसे पता है 2 भिंडी करेले लेकर के तो मेरे पास आएगा और जैसा करके आया वैसा हम इसे जो है निर्णय दे देंगे। यदि वो चाहें, यहाँ जो दुष्टता करता है इस लोक में, यदि वो चाहें तो वहीं से स्विच ऑफ कर सकते हैं, उसकी दुष्टता वहीं से खत्म कर सकते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि तुलसी जा संसार में भांति भांति के लोग। राधे राधे। प्रभु को संसार चलाना है, दुकानदारी संसार रूपी चलाना है। संसार चलेगा जब अच्छे बुरे साथ रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी के युग में भी अन्यायी थे, कन्हैया के युग में भी अन्यायी थे। इसलिए मेरे भाई बहन अब कथा तो बहुत हो गई, चलो अब 9वें स्कंद में चलते हैं और सूर्यवंश का वर्णन प्रारंभ करते हैं। राधे राधे बोलो। पहले भागवत के 9वें स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में सबसे पहले नारायण की नाभि से एक कमल कोश निकला, उस पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र 10 ऋषियों में मरीचि थे। एक ऋषि का नाम था मरीचि। मरीचि के बेटे कश्यप हुए। इसी वंश में एक विवस्वान नाम के सूर्य हुए। इसी वंश में राजा सुदम्न हुए। सुदम्न के 3 बेटे हुए, उत्कल, विमल और जय। इसी वंश में राजा सरयाति हुए, जिनकी एक कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या, जो राजा सरयाति को ब्याही गई। इसी वंश में राजा नवग हुए और नवग के राजा नाभाग हुए। नाभाग के वंश में महाराज अम्बरीश जी हुए। बोलो अम्बरीश जी महाराज की जय हो। आपको पता होना चाहिए अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे। अभी एक एकादशी गई है जिसे निर्जला एकादशी कहा गया है। आप लोगों को भी एकादशी व्रत करना। कितने लोग हैं जो एकादशी व्रत करते हैं? यहीं से एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ था। सूर्यवंशी राजा अम्बरीश ने पहले किया था। हाथ उठाएं, कितने लोग करते हैं एकादशी? ज्यादा लोग नहीं है, कम है यहाँ एकादशी। इसलिए नहीं उठा रहे, कोई त्रुटि न निकाल दे महाराज जी। कर लेते होंगे। एकादशी करना चाहिए। एकादशी करने वाले को पता है नारायण भगवान की कृपा होती है और नारायण भगवान के सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मी एकादशी व्रत करने वाले के पास आते हैं। भागवत कथा कहती है अम्बरीश जी के जब एकादशी पूरी करी
तो चक्रराज भगवान सुरक्षा में रहते थे। भगवान नारायण के आयुध है चक्र, वो सुरक्षा में रहते थे। जब सारी एकादशी उन्होंने पूरी की 26 और उद्यापन क्रिया कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा जी के साथ में 100 साधु आए। और 100 साधु आए तो पारायण चल रहा था, ब्राह्मण भोजन चल रहा था। अम्बरीश जी ने देखा कि हमारे दरवाजे पर आज ब्राह्मण भोजन चल रहा है, 100 ब्राह्मण साधु और आ रहे हैं। तो सहजता में हाथ जोड़ करके कह दिया कि प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं और हाथ जोड़ करके आपका निमंत्रण करते हैं, आप भी भोजन प्रसाद पाएं। दुर्वासा जी ने कहा देखो हम अभी यात्रा करके आए हैं और संत लोग स्नान ध्यान करके अपना पूजा पाठ करके तुम हमारा इंतजार करो और हम तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाएंगे। और दुर्वासा जी सारे संतों को लेकर के चले गए। जब गए तो वहां टाइम लग गया, द्वादशी का दिन वैसे ही था, आपको पता होना चाहिए। या क्या हुआ, ब्राह्मणों से पूछा अम्बरीश जी ने, ब्राह्मण देवताओं कहीं ऐसा तो नहीं प्रदोष लग जाए तो मेरी एकादशी भंग हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं है, ऐसा करो कि आपका प्रदोष भी लगने वाला है, तुम ऐसा करिए कि हम एक युति बताते हैं। शालिग्राम प्रभु को जो आपने चरणोदक रखा हुआ है, तुलसी डला हुआ, ऐसा करो गिलास में चरणोदक लो और पान कर लो। साधु आएंगे लेट तो चरणोदक पान करने से आपका व्रत भंग नहीं होगा, चाहे प्रदोष भले ही लग जाए। राधे राधे। ऐसे ही एकादशी में जल निकलता है, अभी निकला था कि नहीं निकला था, बोलो ना राधे राधे। 4:15 बजे जल निकला था। तो हम लोग पूछते हैं महाराज जल कितने समय है? निर्जला एकादशी में वही जल, तुलसी डला हुआ जल, मीठा जल ब्राह्मण आदि को पिलाने के बाद में यदि आप जल ले लेते हैं तो कभी भी पारायण करें, चाहे दूसरे दिन क्यों ना हो, भले ही प्रदोष लग रहा हो, आपका व्रत भंग नहीं होता है। इस एकादशी में बड़े फोन आए मेरे पास, महाराज कब की एकादशी है, कब करें? कभी पहले के चक्कर में पड़ जाते हैं तो कभी पीछे के चक्कर में पड़ जाते हैं। गृहस्थियों को चाहिए, नियम तो यह है गृहस्थियों को एकादशी करना चाहिए। अब कभी कभी लोग पढ़ते पहली करें या दूसरी करें, तो अम्बरीश जी महाराज भी, अम्बरीश महाराज ये जो एकादशी किए थे, ये द्वादशी वाली एकादशी में जब द्वादशी लगती है माने दूसरी एकादशी को किए थे। तो हर गृहस्थ जी को भी इसी एकादशी को करना चाहिए, साधु संत तो करते ही है। बोलो राधे राधे। और पहली एकादशी के चक्कर में कभी क्या होता है, 10वीं में एकादशी आ जाती है। जैसे अभी एकादशी आई ना, ये 10वीं में एकादशी थी, राधे राधे, शुक्रवार की 10वीं में एकादशी शुक्रवार की थी। 10वीं विद्या एकादशी कभी नहीं रही जाती है। राधे राधे। हमेशा एकादशी जो द्वादशी में भेदन करे द्वादश वेदी, उसे ही रहना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अम्बरीश जी महाराज ने पारायण करने के पहले वो जल पान कर रहे थे तो दुर्वासा जी 100 साधुओं को लेके आते हुए दिखे। अभी जल पिया नहीं था, केवल गिलास हाथ में था। तो दुर्वासा जी ने सोच लिया लगता है या छत्री राजा ने भोजन कर लिया हमसे पहले, और भोजन करने के बाद लोग पानी पीते हैं। तो बिना सोचे बेचारे उन्होंने क्या किया, कृत्या को जो है उत्पन्न कर दिया। एक कृत्या उत्पन्न हुई, कहा कि जाओ इस दुष्ट राजा के पीछे पड़ करके इस दुष्ट राजा को समाप्त करो, क्योंकि इसने ब्राह्मण को साधुओं को भोजन करने से पहले इसने भोजन पा लिए। कृत्या चली और अम्बरीश जी को मारने के लिए। राधे राधे। और कृत्या जैसे ही चली तो उनकी सुरक्षा में अम्बरीश जी के में चक्रराज भगवान थे, चक्र भगवान। अब अम्बरीश जी का जो रक्षा करने वाले भगवान के आयुध चक्रराज भगवान हो, संसार की कोई भी कृत्या कुछ बिगाड़ सकती है। चक्रराज भगवान ने तुरंत ही समाप्त किया कृत्या को और स्वयं
क्रोध में आ गए चक्रराज भगवान और दुर्वासा जी के पीछे लग गए। अब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े भागे भागे पूरी पृथ्वी पर भागने लगे। यत्र तत्र सर्वत्र भारत की सारी भूमि में घूमते हुए कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर से कहने लगे, नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय। वेद स्तुति के द्वारा, वेदों की मंत्रों के द्वारा बार बार अजन करने लगते हैं शिवतराय च। भगवान शंकर ने कहा, किस लिए आए हो दुर्वासा जी? कहा, हमने अम्बरीश जी के साथ में अपराध किया था, इस कारण से चक्रराज भगवान हमें मारना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, आप बचा सकते हैं। भोलेनाथ ने कहा, भक्त के साथ अपराध आपने किया है, इसको बचाने के लिए आपको ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। फिर दुर्वासा जी भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण भगवान से हाथ जोड़ करके दुर्वासा जी कह रहे हैं, प्रभु क्षमा करें, आपका जो आयुध है वो हमें मारे डालना चाहता है। भगवान ने ध्यान धरा तो भक्त अम्बरीश के साथ में इन्होंने दुराग्रह किया। तो भगवान कह रहे हैं, अयम भक्त पराधीन यव स्वतंत्र यवद्दुजा साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जना प्रिया। हे दुर्वासा जी, आपने बड़ा अन्याय किया है मेरे भक्त के साथ में, और भक्त के साथ में अन्याय करने वाला बख्शा नहीं जाता है। अयम भक्त पराधीन, मैं भी भक्तों के अधीन हूँ, भक्त मेरा है लेकिन मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। भक्त जैसा कहता है वो वैसे करने लगता हूँ। और कह रहे हैं कि भगवान स्वयं ये कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। आज अम्बरीश जी कह रहे हैं, तुमने मेरे भक्त के साथ में अपराध किया है। दुर्वासा जी लौटो, मेरा भक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बहुत समय हो गया, लौट करके जाओ। यदि तुम्हें क्षमा कर सकता है तो मेरा भक्त ही कर सकता है, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हें बचा लूं राधे राधे। और अम्बरीश जी इंतजार कर रहे हैं। इस अवस्था को 1-2 दिन नहीं, पूरा 1 बरस और निकल गया राधे। 1 बरस पूरा होते होते दुर्वासा जी लौटे हैं और अम्बरीश जी हाथ जोड़े इंतजार कर रहे हैं कि दुर्वासा जी आए तो हम अपने हाथ से भोजन पवाएं राधे राधे। दुर्वासा जी ने जैसे ही दूर से देखा, पीछे चक्रराज भगवान पड़े हुए थे मारने के लिए। दौड़ करके प्राणों पर आई देख करके दुर्वासा जी दौड़ करके साष्टांग लेट करके भक्त अम्बरीश के चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। और जैसे ही लेट करके प्रणाम करना चाहे, अम्बरीश जी दौड़ करके अंक में भर लेते हैं, अरे साधु ऋषि, आप साधु हैं और साधुओं में ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण को सदैव क्षत्रिय के चरणों में नमन करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए? क्योंकि विप्र प्रसादा धरणी धरोहर, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादा अजिताजितोहम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं लक्ष्मीपति हूँ राधे राधे। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम दुनिया में राधे राधे। इसलिए ब्राह्मण सर्वोपरि बताए गए हैं। क्षत्रिय राजा ने ब्राह्मण ऋषि को अंक में भर करके जब छाती से लगाया कि आपने मेरे मन की बात रख दी, कोई बात नहीं है, लेकिन चक्रबाज भगवान क्रोध में चारों तरफ से चक्कर लगा रहे हैं। अम्बरीश का भी चक्कर लग रहा है और दुर्वासा जी की भी चक्कर लगा, क्रोध में है। अम्बरीश जी ने कहा रुक जाओ,
तुम हमारी सेवा में आए हो। चक्रराज भगवान क्रोध में, वो जलाना चाहते हैं। अम्बरीश जी ने हाथ जोड़े, देखो भगवान के नारायण के आयुध हो, मेरी सुरक्षा में हो, मेरे भक्ति के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से तुम मेरी सुरक्षा कर रहे, मुझे सुरक्षा प्रदान करो। चक्रराज भगवान कहते हैं भक्त के साथ कोई अपराध करता है उसको मैं बख्शता नहीं हूँ, बिना दंड दिए मानता नहीं हूँ। या भक्त को मैं तब बख्श सकता हूँ कि जिसकी सेवा में मैं हूँ वो अपना कुछ पुण्य अर्जन करे। राधे राधे। अम्बरीश जी समझ गए और अम्बरीश जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के चक्रराज भगवान से कहा, हे चक्रराज भगवान, ऐसा करो तुम शांत हो जाओ। मैंने अभी तक जितनी भी एकादशियां की हैं उन सारी एकादशियों का फल मुझे पुण्य मिलने वाला हो, वो पुण्य मुझे नहीं चाहिए। मैं अंजलि में जल लेकर के संकल्प लेता हूँ वो सारा का सारा पुण्य तुम्हें प्राप्त हो जाए, कम से कम तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। किसी ब्राह्मण के पास जाएं, साधु के पास जाएं तो साधु के पास मेरे भाई बहन आशीर्वाद और भजन के अलावा कोई और नहीं होता है। यदि कोई दुखिया साधु के पास, संत के पास, ब्राह्मण के पास जाता है और साधु ब्राह्मण हाथ उठा करके आशीर्वाद दे देते हैं तो आशीर्वाद में साधु का जो पुण्य होता है, ब्राह्मण का जो पुण्य होता है वह दुखिया को प्राप्त हो जाता है और दुखिया सुखिया बन जाता है। राधे राधे। ऐसे ही अम्बरीश जी भगत थे भगवान के, उन्होंने अपना पुण्य अर्जित किया था, वह सारा पुण्य चक्रराज भगवान को अर्पण किया और जैसे ही चक्रराज भगवान को पुण्य मिला तो उनका क्रोध शांत हो गया। मेरे भाई बहन, इस कथा से ज्ञान लेना चाहिए। यदि किसी को क्रोध आता है तो उसे साधुओं को लेट करके प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग लेट करके। जैसे लठ को गिरा दिया जाए, लकड़ी को गिरा दिया जाए जमीन पर तो लकड़ी वो लठ पसर जाता है, ऐसे ही साधु के सामने गिर करके साष्टांग 8 अंगों को लगा करके प्रणाम करेंगे तो आपका धीरे धीरे आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि धीरे धीरे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे बांके बिहारी का, मेरे बांके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है। 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 सब ही कहते हैं, सब ही कहते हैं दीदार बड़ा प्यारा है। कहते हैं दीदार बड़ा प्यारा है। सेवा जरूर करें। राधे राधे। मेरे बांके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है। मेरे बांके बिहारी